देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और लखनऊ से आई बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां अखिलेश शिवपाल के बीच तकरार के बाद पहली बार आमना सामना हुआ है। एक शादी समारोह के बाद साथ दिखे हैं चाचा शिवपाल और भतीजा अखिलेश यादव। देखिए ये तस्वीर आ गई है। तो पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए, चुनाव के बाद से नतीजे जैसे आते हैं और उसके बाद पूरी सियासत में चाचा और भतीजे के बीच तल्खी की लगातार खबरें आती रही। इस तस्वीर पर ज्यादा जानकारी सहयोगी अनुभव से लेते हैं। अनुभव, पहली बार साथ में दिखे लेकिन बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा है साथ है, बस साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल, आपको याद होगा जब चुनाव परिणाम आने वाले थे और उससे पहले जब होली का त्योहार था, सब एक साथ जरूर दिखे थे। और उसके बाद फिर जब परिणाम आए, फिर बीच में क्या स्थितियां हो गई, किस तरीके से एक दूसरे पर तमाम, अगर हम कहें तो सवाल दोनों तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। भतीजे अखिलेश कुछ कहते हैं, चाचा शिवपाल उसका जवाब देते हैं। लेकिन कल एक शादी समारोह थी, पार्टी के एक वरिष्ठ हम कहें तो सदस्य हैं, उनके परिवार में ये शादी थी। वहां पर पहले शिवपाल यादव पहुंचे, फिर अखिलेश यादव भी पहुंचे और तस्वीरें आज खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट की है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कल एक शादी समारोह में। और आप तस्वीर में देखिए, एक सोफे पर अखिलेश यादव बैठे हैं और दूसरे सोफे पर, बगल वाले सोफे पर शिवपाल यादव बैठे हैं। हालांकि दोनों में कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई। कल जब वो दोनों की मुलाकात हुई, हमारे जो सोर्स है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि बाकी शिष्टाचार, अगर हम कहें किस तरीके से होती है मुलाकात, उसी तरीके की मुलाकात रही। उन्होंने उसको प्रणाम किया, उन्होंने उसका जवाब दिया, बस इतनी बातचीत हुई। इसके आगे कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि आप देखिए लगातार तल्खी देखने को मिल रही है, चाहे भतीजे अखिलेश हो, चाहे चाचा शिवपाल हो। पर हाँ, ये जरूर है कि कल जब चूंकि पार्टी के पुराने लोग हैं और परिवार से जुड़े हुए लोगों के शादी, बिल्कुल, और दोनों ही नेता इतने मैच्योर हैं कि कोई भी राजनीतिक मतभेद या मनभेद हो, लेकिन औपचारिकताओं के साथ मुलाकात जरूर हुई है और तस्वीर भी शेयर की है अखिलेश यादव ने। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। प्रयागराज से खबर है, सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खां की जमानत अर्जी पर फैसला आज होना। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3:45 पर यह फैसला सुनाया जाएगा। रसूख के इस्तेमाल पर वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपनाने के पक्ष में ये पूरा मामला दर्ज कराया गया था आजम के खिलाफ। लखनऊ के पत्रकार अलमान जमीर नकवी ने 2019 अगस्त में इस पूरे मामले को दर्ज कराया था और अब आईपीसी की गंभीर धाराओं के साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत ये केस दर्ज हुआ था। इस मामले की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी। और आपको ये बताएं कि पिछले साल 4 दिसंबर को ही कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व करके रखा था। आइए आजम खां पर पूरी अपडेट अब तक क्या बनी है वो आपको दिखाएं और समझने की कोशिश करते हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने का ये पूरा मामला है। जमानत पर सुनवाई के बाद 4 दिसंबर 2021 को ही कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया था, सुरक्षित रख लिया था। यूपी सरकार की अपील पर 5 महीने बाद दोबारा सुनवाई हुई। 5 मई को कोर्ट ने दोबारा जजमेंट रिजर्व कर लिया था और तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं देने पर नाराजगी जताई थी। एक टिप्पणी की थी कि इतने दिनों से आखिर फैसला सुरक्षित रखा गया, सुनाया क्यों नहीं गया। तो कल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मामले पे सुनवाई होगी और उससे ठीक पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट आज ये फैसला सुना देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी सख्त टिप्पणी थी कि इतने लंबे वक्त तक आप एक फैसले को रिजर्व क्यों रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं। और उससे ठीक एक दिन पहले ये फैसला सुनाने की खबर आ गई है। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का प्रयागराज से और उनसे जानेंगे। मोहम्मद मोइन, ये बात तो समझ आ रही है कि किस तरीके से कल एक दिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उससे पहले आज ये फैसला आएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी से बचने के लिए ही इलाहाबाद हाई कोर्ट आज फैसला सुना रहा है। दोपहर 3:45 का वक्त तय किया गया है फैसला सुनाए जाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट की जो नाराजगी थी वो यूं ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी को ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर 3 दिन पहले इस मामले में फैसला आता और इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को जमानत मिल जाती तो आजम खान आज जेल से बाहर होते, जेल से रिहा हो चुके होते और अगर जो नया मामला दर्ज हुआ है उस मामले में उनकी गिरफ्तारी जरूर हो सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की थी उसी पर आगे जो है कोई नाराजगी ना झेलनी पड़े, इसके चलते आज इलाहाबाद हाई कोर्ट
दोपहर 3:45 पर अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी के सिंगल बेंच से फैसला आएगा और ये पूरा मामला इस तरीके से है कि जिस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, कहा यह जाता है कि पहले वो एनिमी प्रॉपर्टी थी, यानी शत्रु संपत्ति थी। आजम खान ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर उसे पहले शिया वक्फ बोर्ड में शामिल कराया और बाद में उस जमीन को अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लीज पर ले लिया। तो गलत तरीके से रसूख का इस्तेमाल करके आजम खान ने यह जमीन हासिल की थी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। और इसी मामले में लखनऊ के एक पत्रकार ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। अगस्त 2019 में यह मामला दर्ज किया गया था और उसके 2 दिन के बाद यह पूरा मामला रामपुर ट्रांसफर कर दिया गया था। रामपुर में इस मामले की जांच हो रही थी। आजम खान ने पिछले साल जमानत पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट में पिछले साल 4 दिसंबर को ही सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था, लेकिन 5 महीने बीतने के बाद भी जब जजमेंट नहीं दिया गया तो आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, इंटरिम बेल की अर्जी दाखिल की और उसी इंटरिम बेल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी, नाराजगी जाहिर की थी। और वही वजह है कि 5 मई को दोबारा जजमेंट रिजर्व होने के बाद आज इस मामले में फैसला आ रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर आज आजम खान को हाई कोर्ट से राहत मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, तब भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 3 दिन पहले ही उनके खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज हुआ है। रामपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमे का वारंट सीतापुर जेल पहुंच भी चुका है। तो ऐसे में अगर आज आजम खान को हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है, तब भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। हालांकि जेल से बाहर आने की जो उनकी कोशिशें हैं वो जरूर परवान चढ़ती नजर आएंगी, लेकिन आजम खान आज जमानत मिलने के बावजूद जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। कहा कि 3 दिन पहले अगर ये फैसला आता तो और अगर जमानत की खबर आती तो जरूर आज वो बाहर होते। ये बात और है कि फिर से गिरफ्तारी का शिकंजा कसने के लिए एक और मुकदमा, एक और मामला सामने आ चुका है। शुक्रिया मोइन, तमाम जानकारी के लिए। फिर से आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि 3:45 अहम होगा जिस पर ये फैसला आएगा। आगे बढ़ेंगे। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर हंगामा जारी है। सांसद ब्रजभूषण ने राज ठाकरे को लेकर पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या आने वाले हैं, उनको रोकने का खुला ऐलान ब्रजभूषण ने कर दिया है। इसीलिए वो आज गोंडा में साधु संतों के साथ बड़ा सम्मेलन करेंगे। इसमें राज ठाकरे को अयोध्या जाने से रोकने के लिए बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि इस संत सम्मेलन में अयोध्या के साधु संत भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, कल भी तस्वीरें आई थी किस तरीके से ब्रजभूषण सांसद ने एक पूरी लामबंदी दिखाई और लोगों को इकट्ठा करने की मुहिम शुरू की। और आज उसका दूसरा पड़ाव यह है कि साधु संतों से मुलाकात करेंगे। और चलिए इस पर पूरी जानकारी डिटेल समझते हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे की ये रिपोर्ट देखिए आप। पूरा हनुमानगढ़ी घुसने देगा अयोध्या में। माननीय सांसद जी के साथ है, पूरा युवा संत समाज माननीय सांसद जी के साथ है। पूरा अयोध्या, पूरे विश्व के जितने भी साधु समाज के लोग हैं सब नेताजी के साथ हैं। जब तक ये माफी नहीं मांगते तब तक घुसने नहीं दिया जाएगा। उनको लखनऊ में भी नहीं कदम रखने देंगे, उनको लखनऊ में भी कदम नहीं रखने देंगे, ये जान लीजिए। मर्यादा का पालन नहीं करेगा उसको कभी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे नेताजी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। घुसने नहीं देंगे आप, नहीं घुसने दिया जाए। नेताजी जो कहेंगे वही होगा। ये लोग कह रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे। साधु संत आप इन्हीं का सुनिए ना आप। हाँ। हमने तो आंदोलन इन्हीं को दे दिया। अच्छा, और इनकी भावना सुनिए आप। अब ये कह रहे हैं कि साधु संत सन्यासी बहुत उद्वेलित हो गए। बहुत उद्दलित हैं, हाँ। बहुत उद्दलित हैं। आपको पता होगा कि अभी जो हमारे कहाँ मारे गए थे साधु संत, क्या किया उन लोगों ने, कहाँ मारे गए थे बताइए? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। आप जिंदा जला देंगे साधुओं को। इसीलिए बहुत आक्रोश, संतों में बहुत आक्रोश है, बहुत आक्रोश है। तो ये आपका काफिला रुकने वाला नहीं है। अब देखते जाइए, आज केवल झांकी है ये। उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाने वाले हैं आप। हाँ, ये बाहर जा रहा है। यहाँ सब झारखंड बिहार के लोग हैं। अभी ये कुछ नहीं है, इसका 20 गुना भीड़ होगा, इससे 20 गुना ज्यादा आएंगे, जान लीजिए आप। बच्चा बच्चा यहाँ साथ रहेगा। पूरे विश्व का साधु समाज आगे तो राज ठाकरे नहीं आ पाएंगे, कदम नहीं रखने दिया जाएगा। क्या करते हैं, जब वो माफी मांगेंगे तो उनका पूरा स्वागत होगा इसी दलबल के साथ, और नहीं तो उनको कहीं कदम नहीं रखने दिया जाएगा।
हनुमानगढ़ी से आए हैं। हनुमानगढ़ी से हूँ और पूरे विश्व का चरहो अखाड़ा नेताजी के साथ है। हाँ, सारे अखाड़े नेताजी के साथ में हैं। घुसने नहीं दिया जाएगा इनको 5 तारीख को। अरे अखाड़े का हेमंत 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 इधर आ जाओ। खोल दो अंदर आ जाओ। साधु संत सन्यासी सब अखाड़े कह रहे हैं। कितने अखाड़े हैं? कितने अखाड़े इनके साथ? 13 अखाड़े हैं। पूरे विश्व के 13 अखाड़ा हमारे नेताजी के साथ हैं। 13 अखाड़े कह रहे हैं। सारे अखाड़े? जी जी बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है। सारे अखाड़े? इसमें कोई सोचने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा संत जी आप बताइए, सारे साधु संत एक साथ? पूरा अयोध्या, पूरा विश्व नेताजी के साथ में है। किसी भी तरीके से 5 तारीख को कोई घुसने नहीं दिया जाएगा। हर हर महादेव। नेताजी साधु है और इनके साथ पूरा साधु समाज खड़ा है। जहां ये कहेंगे वहां हम लोग तन मनता से पूरी अयोध्या, राज ठाकरे को हम लोग घुसने नहीं देंगे पूरी अयोध्या में, जब तक वो हमारे नेताजी से माफी नहीं मांगेंगे। पूरे उत्तर भारतीय से माफी मांगेंगे, उनको घुसने नहीं देंगे। राष्ट्र की चेतना है। राष्ट्र बराबर है, किसी एक आदमी का नहीं है और किसी एक प्रांत का नहीं है, सबका राष्ट्र है। पूरा राष्ट्र एक, हम सब एक हैं। तो इन तस्वीरों को देख रहे हैं आप, अयोध्या में किस तरीके से सांसद ब्रजभूषण के साथ तमाम भगवाधारी दिखाई दे रहे हैं और सभी लामबंद है, कह रहे हैं कि 5 तारीख का इंतजार है, प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जब तक माफी नहीं मांगते हैं। तो देखिए, राज ठाकरे और ब्रजभूषण सिंह की सियासी संग्राम को अगर आप समझें, इनकी पूरी कहानी अब तक क्या क्या हुआ, तो इस रिपोर्ट को देखिए, आप खुद समझ जाए। कतई नहीं घुसने देंगे, घुस नहीं पाएंगे। सेना भी उनको लेकर के आना चाहे तो लाखों लोगों की हत्या करने के बाद सेना उनको हनुमान जी का दर्शन। राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा पर चढ़ा सियासी पारा। दबंग नहीं, चूहा चूहा। हाँ, मैं उसको चेतावनी देता हूँ, आओ दबंगई दिखाओ। ब्रिजभूषण सिंह के बाद इकबाल अंसारी ने भी किया किनारा कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में जो है, उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगे तो बिल्कुल बेहतर कहा है। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या आने वाले हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही यूपी का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, क्योंकि भाजपा सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राज ठाकरे तो बहुत दबंग नेता है। अरे वो दबंग नहीं, चूहा चूहा। हाँ, मैं उसको चेतावनी देता हूँ, आओ दबंगई दिखाओ। चूहा है, चूहा। एक दरबे के अंदर रहता है वो, हमारे गरीब लोगों को पीटता है, विद्यार्थियों को पीटता है, ठेला वालों को पीटता है। आपको डर नहीं लग रहा है? टीचर है? आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, अरे डरने कोई सवाल है नहीं। राज ठाकरे क्या करेगा? मैं उनको 2008 से खोज रहा हूँ। आप तो पहलवान भी है ना? 2008 से खोज रहा हूँ। हाँ, 2008 से उनको खोज रहा हूँ। उनको खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह ने ऐलान किया है, जो अपमान राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों का किया, जब तक वो उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, तब तक उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। राज ठाकरे उत्तर प्रदेश की धरती पर तब तक नहीं घुस पाएगा जब तक वो उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगेगा, और वो अगर माफी नहीं मांगेगा तो उसको घुसने नहीं देंगे। अयोध्या के साधु संत भी उसका बहिष्कार करने वाले हैं। हाँ, उस काल नेमी को हम घुसने नहीं देंगे। वहीं अब राज ठाकरे का चौतरफा विरोध होने लगा है, क्योंकि अब बाबरी के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी राज ठाकरे के विरोध में मैदान में उतर आए हैं। आज जो है वो अयोध्या रहे हैं, अयोध्या का संत समाज विरोध कर रहा है, सांसद विरोध कर रहे हैं, तो हम भी संतों के साथ में हैं। हमें चाहते हैं कि हम संतों के साथ में हैं, ब्रिजभूषण के साथ में हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में कोई परेशानियां गुजरी हैं, महाराष्ट्र में जो परेशानी गुजरी है, उस चीज़ को लेकर के माननीय ब्रिजभूषण जी ने कहा है
कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में जो है उत्तर प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगे तो बिल्कुल बेहतर कहा है, क्योंकि हम भी उनके साथ में हैं। लेकिन जहां एक लड़ाई राज ठाकरे और बृजभूषण के बीच छिड़ी है, वहीं एक लड़ाई शिवसेना वर्सेस राज ठाकरे के बीच पोस्टर वॉर के रूप में देखने को मिल रही है। दरअसल राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा को लेकर पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें राज ठाकरे को भगवाधारी बताया गया था, जिसके जवाब में शिवसेना को भी लगा, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा गया, नकली से सावधान, आ रहे हैं असली। गौरतलब है 10 जून को आदित्य ठाकरे के अयोध्या आने की चर्चा है, लेकिन जिस तरह से पोस्टर वॉर शुरू हुआ है, उससे अयोध्या राजनीति का अखाड़ा बन गया है, जहां एक साथ कई पिक्चर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सांसद ब्रजभूषण के बेटे हैं विधायक, उनसे बातचीत चल रही है, प्रतीक भूषण से बातचीत चल रही है ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे की, आपको सुनवाते हैं। तो गोंडा में मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से अयोध्या गोंडा में ये लामबंद तस्वीरें आ रही हैं। एक यहाँ भी योगी की जरूरत है जो बुलडोजर चलाए। देखिए राज ठाकरे जी को सद्बुद्धि आ रही है, वो अच्छे लोगों को पहचान रहे हैं, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, ये बहुत अच्छे आदमी की पहचान है। अब वो जल्दी से जल्दी ये भी पहचान कर ले कि जिनके साथ उन्होंने थोड़ा बहुत गड़बड़ किया है, थोड़ा अफसोस जाहिर करके इस टॉपिक को ओवर कर दें, हम भी अपने अपने घर चले जाएंगे। आप बताइए कि ये संघर्ष चलता रहेगा। हम 5 जून को उनको आने नहीं देंगे और सब साथियों ने फैसला किया, नौजवानों ने फैसला किया है कि जैसा अपमान किया था उसको एक्सेप्ट कर ले कि आगे से नहीं होगा। हम ध्यान देंगे कि हमारे यहाँ भेदभाव ना हो। मैं कह रहा हूँ मैं ध्यान दूंगा, मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या वो ये कह सकते हैं कि मैं ध्यान दूंगा यहाँ कोई भेदभाव नहीं हो जाएगा? लीडरशिप है, लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं? भेदभाव किसी का रास्ता नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पे योगी सरकार ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। सारी सरकारों को ऐसे ही काम करना चाहिए। भाई योगी जी इतना बढ़िया चला रहे हैं, जनता ने उनको दोबारा। राज ठाकरे बड़े दबंग नेता हैं, बहुत उनकी आवाज है, उनको कैसे रोक पाएंगे आप लोग? अपने घर में सब शेर होते हैं, अपने घर में सब शेर होते हैं। जब धरती पे आएंगे तो पता चल जाएगा। पता चल गया होगा, नहीं पता चलेगा तो उनको बहुत अफसोस होगा इस बात का। ये देशभक्ति के जो गाने लगे हुए हैं, ये क्या है? राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, उत्तर भारतीय भक्ति ये चल रही है क्या? ये वन नेशन की बात है कि हम सब एक हैं और अगर कोई हमारा भाई अगर भेदभाव करता है तो हम उससे सोते से जगा रहे हैं। हम तो शांतिपूर्वक है, हम तो जोश में बता रहे हैं सबको कि ये काम नहीं करना चाहिए। और उत्तर भारतीय खुश है कि प्रतिक्रिया हो रही है। भाई आंदोलन का समय होता है, आंदोलन चलते रहते हैं, धीरे धीरे मरमरिंग थी, बहुत लोगों ने बॉम्बे से लेकर प्रदेश के और देश के कई कोनों में इसके लिए आवाज उठाई, पर आज ये बात तब बड़ी हुई जब वो खुद उत्तर भारत आना चाह रहे थे। आज उनको इसकी वैल्यू समझ में आ रही है, तो उनको यही समझना चाहिए कि ऐसे ही कोई वैल्यू उत्तर भारतीयों को भी, उनके हाथ ही कोई पेपर देने जा रहा था, किसी का एग्जाम था, किसी का नौकरी था, उनकी भी कोई वैल्यू थी। आज इनका डिवोशनल वैल्यू है, किसी का कमर्शियल वैल्यू है, तो हम मारेंगे पीटेंगे क्या? आज इनको समझना चाहिए बात। उत्तर भारतीयों ने ही तो मुंबई के वैभव को आगे बढ़ाया है। उत्तर भारतीय नहीं, भारत के हर आदमी कहीं भी जाते हैं तो देश का नाम रोशन करते हैं और भेदभाव शुरू उन्होंने किया है। हम कोशिश करेंगे कि हम सब उत्तर भारतीय मिलकर इस भेदभाव का अंत करें। ये बताइए, आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं तो वहाँ जो उत्तर महाराष्ट्र में है उनको लोग पीटने लगे तो क्या करेंगे? ऐसा अब दोबारा हो नहीं सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होगा। आप लोग महाराष्ट्र तक जाएंगे उनकी आवाज को उठाने के? नहीं, हम लोग को नहीं, पूरे भारत को एक दूसरे से काम है, सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। अगर पड़ोसी से संबंध खराब करोगे तो सब तो अच्छा नहीं है। सब समझदार हैं, ये सज्जन भी समझ जाएंगे। आप देखिए। तो फिर स्वागत है आपका। तो हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से इस वक्त गोंडा से लगाए अयोध्या तक तमाम भगवाधारी लामबंद दिखाई दे रहे हैं। और उन तस्वीरों के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर बरेली में दिखाई दे रहा है।
बरेली विकास प्राधिकरण लगातार भूमाफियाओं और सरकारी जमीन पर बुलडोजर चला रहा है। बरेली में बीडीए ने सरकारी जमीन पर बने 26 घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया है। बीडीए ने 75 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है। वहीं जब ये बुलडोजर चल रहा था तो स्थानीय लोग इसके विरोध में आ खड़े हुए। इसके बाद पुलिस और पीएसी के जवानों ने लोगों को वहां से खदेड़ा और इस कार्रवाई को पूरा करा। बरेली की तस्वीरें हैं ये। देखिए किस तरीके से यहां सरकारी पीला पंजा अपना काम करते नजर आए, तो दूसरी तरफ प्रशासन का ये एक्शन सामने आने पर विरोध भी दिखाई दिया। ऐसे में जवानों की मौजूदगी में इस पूरे अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को पूरा किया गया।